जी हाँ, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का वापस स्वागत है मेरे चैनल शेख लाइफ योग सूत्रा चैनल। अब हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में किडनी का जो रोल है वो अपनी जगह है, हम अक्सर जानते ही हैं। लेकिन कुछ आजकल ऐसे केसेस भी हमें देखने को मिल रहे हैं जिसमें कि ज़्यादातर क्रेटिनिन की समस्या पाई जाती है। जैसे कि मुझे ही ले लीजिए, मैं पार्क गया तो मुझे कुछ लोगों से ऐसा संपर्क हुआ, किसी का क्रेटिनिन लेवल ऊपर की तरफ है और किसी का क्रेटिनिन लेवल डाउन की तरफ है। अब इससे कुछ शरीर में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। चलिए इसी के विषय में चर्चा करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट क्रेटिनिन है क्या, ये बनता कहाँ से और आता कैसे है। तो क्रेटिनिन जो है ना, एक मेटाबॉलिक पदार्थ है जो आहार को ऊर्जा में बदलने के समय वो क्रेटिनिन में बदल जाता है। तो वो टुकड़ों में बदल जाता है, क्रेटिनिन बन जाता है। वैसे तो किडनी इस क्रेटिनिन को जो है कि ब्लड से छान के बाहर निकाल देती है, लेकिन इसको और भी अच्छे तरीके से किडनी बाद में यूरिन के थ्रू भी बाहर निकाल देती है। तो एक तो पहले वो ब्लड से छान दिया गया वेस्ट पदार्थ छान के, फिर वो यूरिन के रास्ते से जितने भी वेस्ट पदार्थ जाते हैं उसमें ये भी चला जाता है। अब ये क्रेटिनिन जो है कि एक मेटाबॉलिक पदार्थ है, हमने डिस्कस किया, लेकिन ये कई बार ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बढ़ने के कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब आप कुछ भोजन लेते हैं तो उस भोजन को, आहार को ऊर्जा में बदलने के लिए ये क्रेटिनिन जो है हेल्प करता है और ये क्रेटिनिन में बदल जाता है वेस्ट पदार्थ में। इसी तरीके से जब आपके भोजन को लेने की प्रक्रिया ऐसी है कि बहुत हैवी जो फूड है, तो क्रेटिनिन जो है कि आपके इस फूड को एनर्जी में बदलने के लिए मेहनत ज़्यादा करेगा और क्रेटिनिन का यूज़ ज़्यादा होने लगेगा। तो ये क्रेटिनिन का लेवल अपने आप ही खून में बढ़ जाएगा। यानी कि आप जब चाहें तब खाए जा रहे हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है, किसी भी तरह के ऑयली फूड्स को खाए जा रहे हैं, तो धीरे 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 करके ये क्रेटिनिन बढ़ता चला जाएगा ब्लड में। दूसरा एक कारण जो क्रेटिनिन लेवल का बढ़ने का होता है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आप प्रोटीन का सेवन बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मसल्स बिल्डिंग के लिए प्रोटीन का सेवन ज़्यादा अधिक मात्रा में किया जाता है, तो उससे क्रेटिनिन लेवल बढ़ सकता है क्योंकि उसको ब्रेक डाउन करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तीसरी जो बात होती है कि जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, वीगरस लेवल पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेवल पे कर रहे हैं, तो क्रेटिनिन का लेवल बढ़ने की संख्या ज़्यादा होती है। क्योंकि जब आप हमारी एक्सरसाइज का जो रूटीन है उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा एक जो एक्सरसाइज कर दी जाती है उम्र के तकाजे से, या मान लीजिए किसी को क्रेटिनिन की शिकायत है, उसके बावजूद भी वो कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज कर ले, तो जब एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें भी हमारे एक्सरसाइज से मसल से वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, उसमें भी वेस्ट प्रोडक्ट में क्रेटिनिन होता है। तो ये क्रेटिनिन बढ़ जाएगा यदि आप एक्सरसाइज भी ज़्यादा करने लगेंगे, वेगरस करेंगे, तो ये क्रेटिनिन का लेवल ब्लड में बढ़ने लगेगा। तो अगर ऐसा बढ़ रहा है तो ये आपको किसी भी प्रॉब्लम में पड़ने का संकेत है, तो कृपया सावधान हो जाएं। तो आपको तभी ध्यान रखना है, उसी टाइम पे आपको सारी चीज़ें थोड़ी सी कम कर देनी है, प्रोटीन का सेवन थोड़ा कम कर देना है, एक्सरसाइज को एकदम न्यूट्रल रखना है जिसको आप टॉलरेट कर सकें। वैसे जो भी आप ये देखते हैं कि जो भी फिल्ट्रेशन होता है किडनी से, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकाले जाते हैं, उसको जो फ्लूइड के रास्ते से बाहर निकालता है, खून से जो गंदगी को छानता है, उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनको हम तफसील से समझें कि भाई किस तरह से क्रेटिनिन बढ़ सकता है। जैसे मान लो कि आपके अंदर मसल्स जो हैं वो ऐसा ब्रेक डाउन हो रहे हैं, टूट रहे हैं, और वो टिश्यूज़ जो हैं कि आपके ब्लड में मिक्स होते हुए किडनी में जाके वो वहाँ पे मिक्स हो रहे हैं, तो भी आपको ये क्रेटिनिन लेवल की समस्या बढ़ा सकता है। चलिए बात करते हैं दूसरी समस्या की ओर। अब मान लीजिए आपकी डाइट में अगर कोई मीट की मात्रा, रेड मीट स्पेशली, अगर उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है, तो समझ लो कि वो जिसकी मात्रा अगर ज़्यादा बढ़ेगी तो क्रेटिनिन का लेवल भी ऊपर चढ़ने लगेगा, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत टाइम लगता है। क्योंकि उसको पकने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम उसको डाइजेस्ट करने में लगेगा, और जितना टाइम उसको डाइजेस्ट करने में लगेगा, तो क्रेटिनिन एक मेटाबॉलिक पदार्थ है, तो वो उसको ब्रेक डाउन करने में, एनर्जी में उसको बहुत टाइम लगेगा, तो क्रेटिनिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म। जब अगर आपका हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड का हार्मोन आपका कम हो गया है, तो उसमें क्या होगा, किडनी जो फिल्ट्रेशन करती थी, जो प्रोसेस करती थी, वो स्लो डाउन हो जाएगी, और वो फिल्ट्रेशन जो है कि वो बाहर नहीं निकाल पाएगी और ब्लड में वो ज़्यादा दिखने लगेगा। और बहुत से कारण होते हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारे रोज़मर्रा में हम जो ध्यान नहीं देते हैं, सोडियम की मात्रा जैसे ही आप बढ़ाएंगे तो क्रिएटिनिन का लेवल भी बढ़ेगा। तो सोडियम की मात्रा कितनी रखनी चाहिए, यानी नमक की मात्रा कितनी रखनी चाहिए, वाइट सॉल्ट जिसे कहते हैं, या ब्लैक सॉल्ट वगैरह जो भी है। तो वाइट सॉल्ट स्पेशली जो टेबल सॉल्ट है, उसमें आपको 2 से 3 चुटकी पूरे दिन के अंदर ही आपको मैनेज करनी चाहिए। कोई इंसान सोचेगा 2 से 3 चुटकी नमक में हमारा क्या होगा, लेकिन करना ही पड़ेगा।
ऐसा आप कर सकते हैं कि मतलब जैसे कि आप आइडिया लगा लीजिए 2 से 4 ग्राम के आसपास एक दिन में आपको सॉल्ट का सेवन करना चाहिए। जो नेचुरल सॉल्ट है, सेंधा लवण है वगैरह है, तो वो थोड़ा सा बढ़ भी जाए तो नुकसान नहीं, लेकिन अगर टेबल सॉल्ट है वाइट वाला, अगर वो 2-4 चुटकी से ज़्यादा एक दिन में अगर हो रहा है, स्पेशली जिनको समस्या हैं, तो उनका नमक के साथ साथ ये जो है क्रिएटिनिन का लेवल भी बढ़ जाएगा। तो ये जैसे जैसे एक इक्वल रेशियो में चलता है, जैसे ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो ये हमें ध्यान देना होगा किससे बढ़ रहा है, उसका ध्यान देना हमको उसी टाइम पे ज़रूरी होता है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप प्रोटीन के साथ साथ पोटेशियम, P4 प्रोटीन, P4 पोटेशियम, पोटेशियम ज़्यादा ना बढ़े, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो उसको समझे कैसे? देखिए बहुत ही सिंपल है। जो ज़मीन के अंदर जैसे गाजर है, आलू है, ये सब ज़मीन के अंदर उगते हैं, तो इनमें पोटेशियम ज़्यादा हो सकता है। ऐसी चीज़ों का सेवन कम करना पड़ेगा और धीरे धीरे इसके लेवल को कम करते करते आपको ये भी देखना है कि आपको कोई ऐसी चीज़ भी नहीं लेनी है जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं आप, ऑयली फूड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, केले हैं, बनानास अगर आप लेंगे उसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। तो जिसमें पोटेशियम्स हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना, उसको कम करते जाना है। आपको साथ साथ प्रोटीन का भी ध्यान रखना है, ज़्यादा प्रोटीन ना हो, और पोटेशियम, P4 प्रोटीन, P4 पोटेशियम, इन दोनों को समांतर रूप में लेके आने की कोशिश आपको करनी है। पोटेशियम का फूड अगर आप थोड़ा कम ही कर दें तो ज़्यादा बेटर होगा, प्रोटीन भी आप बहुत थोड़ा कम कर दें, लेकिन नेचुरल प्रोटीन्स हैं जैसे कि आपका दाल वगैरह थोड़ा बहुत ले सकते हैं, जो कि मतलब बिना पकाए या बिना किसी तरह का वो किए हुए नेचुरल तरीके से आ रहा है, दाल है बाकी चीज़ें, तो इसको कर सकते हैं। तो बनानास, ये पालक वगैरह और थोड़ा सा ज़मीन के अंदर उगने वाले सब्जियां, इनको थोड़ा कम करने से पोटेशियम लेवल नॉर्मल होगा, जैसे बनाना। और प्रोटीन, रेड मीट वगैरह, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा, तो इन सबको कम करते जाना है। तो इसमें आपको ध्यान रखते हुए डाइट चार्ट को मेंटेन करना है। अधिक जानकारी के लिए डाइट चार्ट कैसे मेंटेन करना, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, आपको फ्री एडवाइस मिलेगी। आप चाहें तो मुझे अपना व्हाट्सअप नंबर और अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब इसको आगे कैसे हम ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, शुगर और जो हाई बीपी है, ये दोनों भी आपके क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ाते हैं और पोटेशियम लेवल के उसको भी इनबैलेंस करते हैं। 2002 के आसपास ये पाया गया था रिसर्च में इंडिया के अंदर कि क्रिएटिनिन लेवल और किडनी के ख़राब होने का मेन कारण जो है, जो शुगर की मात्रा है वो इनबैलेंस होने से होती है। ये तो खैर पता चला। अब इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो इसको डैमेज कर सकती हैं, तो चलिए उसके ऊपर भी बात करते हैं। ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम, समय बहुत कम है तो वीडियो में सारी चीज़ें बता नहीं सकते हैं, लेकिन एक ये हम जरूर बताएंगे कि आपका जो किडनी है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है। उसको सोडियम क्या है, क्लोराइड क्या है, पोटेशियम क्या है, प्रोटीन क्या है, उसको सारी चीज़ों का पता है शरीर को। उसको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि भाई सोडियम का फार्मूला क्या है, प्रोटीन का फार्मूला क्या है, एमिनो एसिड का क्या होता है फार्मूला, ये सब ज़रूरत नहीं होती। इंटेलिजेंट है आपका शरीर, अंदर से बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसे सब पता है और वो अपने आप ही सारी चीज़ें करता है। तो ऐसे में आपको अपनी नींद पूरी रखनी चाहिए, 7 से 8 घंटे की नींद पूरी रखिए। बहुत ज़्यादा विग्रेस एक्सरसाइज ना कीजिए, करेंगे जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज आप तेज़ी से बढ़ाएंगे क्रिएटिनिन लेवल उतना ज़्यादा बढ़ेगा। जितनी ज़्यादा आप नींद कम लेंगे आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ेगा। तो नींद पूरी 7-8 घंटे की लेने की पूरी कोशिश करें। और इसके अलावा डाइट जो है वेजिटेरियन डाइट की तरफ आने की कोशिश करें, और डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़ा सा कम लें, नॉन वेज थोड़ा सा कम कर दें। और इसके अलावा आप जो हैं कि जो एंटीबायोटिक हैं या कोई ऐसे पेन किलर्स हैं जो आप बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, तो पेन किलर्स भी आपकी किडनी को ख़राब कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है किडनी के लिए लिए जाने वाले मेडिसिन जो होते हैं एलोपैथी के, कई बार वो भी साइड इफ़ेक्ट्स में इंक्लूड हो जाते हैं। तो थोड़ा सावधानी बरतें। किन किन मामलों में आपको जाके डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा है या नहीं है, खुद से आइडिया लगाने के लिए। यूरिनेशन की जो चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा, दिन में 6 बार की जगह 8-10 बार आप जा रहे हैं, या आपको यूरिन करते समय जलन हो रही है, कलर में बहुत ज़्यादा चेंजेस दिख रहे हैं, ब्राउन कलर है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, या आपको जो है कि बहुत ज़्यादा येलो यूरिन आ रहा है, तो ये, और जलन भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, कई तरह की चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको शायद इसका टेस्ट करवा के डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि आपको कैसे सावधानी बरतनी है। अगर आप चाहें तो मुझे भी संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर नीचे है, अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, फ्री सलाह है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रिएटिनिन लेवल को एक्चुअल में डाइट से तो मेंटेन करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा हम किडनी का जो फंक्शन है उसको कैसे बढ़ाएं जिससे कि क्रिएटिनिन नियंत्रण में आ सके। तो किडनी का फंक्शन बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आप केयर करेंगे। सब्सक्राइब कर रहे हैं, किया आपने, बटन दबाया सब्सक्राइब का, अभी तक नहीं, कंजूसी कर रहे हैं। एक सब्सक्राइब का बटन दबाने के लिए, एक सब्सक्राइब, जो कि एक एडवाइस अच्छी आपको मिल रही है, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रिएटिनिन लेवल को कंट्रोल करने के लिए हमारे किडनी के फंक्शन को कैसे हम इंप्रूव करें, ताकि वो क्रिएटिनिन लेवल को नियंत्रित कर सके, किडनी का फंक्शन बढ़ जाए।
तो वो सब डिटेल में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है, इसलिए मैंने बहुत छोटे शब्दों में इन सबको बताने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, यू वेलकम। जय हिंद, जय भारत।